रामचंद्र महाराज की। विश्वा के रचैया पृथ्वी बनाने वाले, विश्वा के विश्वा के रचैया पृथ्वी बनाने वाले, विश्वा कण कण में तेरी भाषा जननी रचाने वाले, कण कण सूरज बनाया तूने और चांद भी तारे भी, सूरज बनाया तूने और चांद भी तारे भी, ओ सूरज बनाया तूने और चांद भी तारे भी, आकाश में जड़े हैं, आकाश में जड़े हैं, वह कितने प्यारे प्यारे पृथ्वी बनाने वाले, कण कण में तेरी भाषा जननी रचाने वाले। ओ तुम ही सखा हो बंधु, तुम ही पिता हो माता, तुम ही सखा हो बंधु, तुम ही पिता हो माता, नीदो शरण में हमको, नीदो शरण में हमको, तुम ही दिवस हो राता, विश्वा के कण कण में तेरी भाषा जननी रचाने वाले, तेरी भाषा रचाने वाले। तेरी शरण में आए खुद को समर्पित करने, तेरी शरण में आए खुद को समर्पित करने, तेरी शरण में आए खुद को समर्पित करने, तेरी खुद को समर्पित करने, दीजो जगह तुम हमको, दीजो जगह तुम हमको, चरणों में अपने डाले, विश्वा के रचैया पृथ्वी बनाने वाले, कण कण में तेरी भाषा जननी रचाने वाले। साथी न संगी कोई दुनिया कहा ये मेला, 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 सुख में सभी है साथी, सुख में सभी है साथी, दुख में भयो में अकेला, विश्वा के रचैया पृथ्वी बनाने वाले, कण कण में तेरी भाषा जननी रचाने वाले, विश्वा के रचैया पृथ्वी बनाने वाले।
रोतों को तूने हंसाया, गिरतों को तूने उठाया। रोतों को तूने हंसाया, गिरतों को तूने उठाया। रोतों जो भी शरण तेरी आया, जो भी शरण तेरी आया, उसको गले से लगाया। तेरी भाषा जननी रचाने वाले, विश्वा तेरा तेरी बनाने वाले, तेरी भाषा जननी रचाने वाले। श्रीपति रामचंद्र महाराज की। दृश्य तैयार है और दशरथ दरबार में आप श्रवण कुमार का प्रवेश देखेंगे। बहुत ही उम्दा दृश्य है। आप मन से प्रभु रामलीला के इस मंचन का दृश्य देखें। बोल श्रीपति रामचंद्र महाराज की। सुमन जी, हमारी प्रजा में किसी प्रकार की अशांति तो नहीं? राज्य कर्मचारियों द्वारा कोई कपट का भार तो नहीं? देखो सुमन जी, जिस राज्य में प्रजा कष्ट पाती है, उस राज्य का राजा कई जन्मों तक नरक भोगता है। हाँ महाराज, वास्तव में जिस राजा की प्रजा कष्ट उठाती है, उस राजा पर धिक्कार है। किंतु जहां आप जैसे न्यायशील राजा राज्य करें, वहां स्वर्ग स्वयं ही बन जाता है। अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज, श्रवण कुमार दरबार में आना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें दरबार में ले आओ। हाँ हाँ, जाओ, उन्हें आदर सहित दरबार में ले आओ। श्रवण कुमार भी माता पिता का सच्चा सेवक है। वास्तव में माता पिता की भक्ति करके जो संसार में नाम पाया, माता पिता की सेवा में जो आनंद आता है, उसे श्रवण कुमार ही जानता है। पहला प्रणाम करता हूँ माता और पिता को, दूसरा प्रणाम करता हूँ जन्म भूमि और विधाता को, तीसरा प्रणाम करता हूँ श्री गुरुजी वशिष्ठ से ज्ञाता को, चौथा प्रणाम करता हूँ श्री दशरथ से सुखदाता को। पुत्र, यदि तेरे जैसे रतन इस भारत की माता की कोख से उत्पन्न हो जाए तो भारत माता का भाग्य उदय हो जाए। फर्जे सेवक संतान का भारत को तूने सिखाया, माता पिता की भक्ति का डंका तूने बजाया। कपूतों को सपूत तेरा जीवन बना देगा। तुझे ईश्वर ने है भेजा, तू सबको जगा देगा। भगवान, यह तो आपकी कृपा का फल है, अन्यथा मैं क्या और मेरी शक्ति क्या। भगवान, माता पिता का ऋण संतान से कहाँ चुकाया जा सकता है। जितने कष्ट संतान के लिए माता पिता उठाते हैं, संतान से वह बदले कहाँ चुकाए जा सकते हैं।
भगवान, जब तक मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं, तब तक श्रवण उनका कर्जदार रहेगा। यदि उनके नेत्रों की ज्योति वापस लाने में मेरे प्राण भी काम आए तो मैं हंसते हुए न्यौछावर कर दूंगा। जमाने भर की आफतें चाहे इस श्रवण पर आ जाए, माता पिता की सेवा में चाहे ये प्राण भी जाए, मुझे भी शांति तब हो जब उनके नेत्र खुल जाएं। करे कृपा अगर भगवान, अंधे भी आंखों वाले हो जाएं। पुत्र, क्या तुम्हें अपने माता पिता के अंधे होने का कारण ज्ञात है? वह अंधे क्यों हुए? नहीं गुरुदेव, मैं आंखों का अंधा कुछ नहीं जानता। हाँ गुरुदेव, यदि आप कुछ जानते हैं तो मुझे शीघ्र बताइए, वे किस कारण अंधे हुए? बादल मेरे सर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाएंगे नेत्र मेरे, अंधे माता पिता के। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। पुत्र, यदि सच पूछो तो तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण तुम ही हो। क्या कहा गुरुदेव? अपने माता पिता के अंधे होने का कारण मैं हूं? बताइए गुरुदेव, शीघ्र बताइए। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के यहाँ संतान नहीं होती है। उन्होंने सभी तीर्थों पर जाकर अनेक तप किए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रसन्न होकर ये वरदान दिया, जब तुम्हारे पुत्र प्राप्ति होगी तुम दोनों नेत्रहीन हो जाओगे। तुम्हारे माता पिता ने ये पुत्र प्राप्ति का वरदान स्वीकार कर लिया। सो बेटा, इस तरह तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है आप गुरुदेव, आप धन्य हैं। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं, जिन्होंने संतान के लिए अपने नैन तक वार दिए। बेटा, उनके अंधेपन दूर करने का भी उपाय है। यदि ऐसा है तो मुझे शीघ्र बताइए गुरुदेव, कि नेत्रों की ज्योति वापस लाने में मेरे प्राण भी काम आए तो मैं हंसते हुए न्यौछावर कर दूंगा। धन्य है तुम्हारे जैसे सपूतों पर ही संसार खड़ा है। आओ बेटा, आगे आओ। तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का उपाय हम बताते हैं। उनको बद्रीनारायण, काशीपुर, हरिद्वार ऐसे अनेक 68 तीर्थों की यात्रा करो। इनका अंधापन दूर जाता रहेगा। जिनके कृपा से भी लंगड़े पर्वत पर चढ़ जाते हैं, जिनकी दया से मूक भी भाषण सुनाए देते हैं, तज देते हैं गरुड़ को अंधों के वास्ते, आंखें भी वही देंगे अंधों के वास्ते। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मेरी निराशा आशा में बदल गई। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, उन्हें 68 तीर्थों की यात्रा अवश्य करवाऊंगा। असंभव है श्रवण, असंभव है। 68 तीर्थों की यात्रा अंधे माता पिता को करवाना असंभव है, क्योंकि मार्ग में बड़े बड़े वन, पहाड़ों की बड़ी बड़ी गुफाएं और गजों की चिंगारों से भयभीत हो जाओगे श्रवण। तुम अंधे माता पिता को कैसे ले जाओगे श्रवण? जहां मर्दों की कुल मर्दानगी जहां कांप जाती है, जहां जाना तो जाना सुनकर छाती भी दहल जाती है,
वहां अंधों को लेकर किस तरह से जाओगे श्रवण? ना लेना नाम जाने का, बहुत दुख पाओगे श्रवण। महाराज, आप सत्य कहते हैं, किंतु भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से माता पिता की सेवा में यह संकट भी सुखदायी होंगे। उन नैनों पर ये प्राण भेंट मैं हंसते हुए चढ़ाऊंगा। मरने को तो मरना होगा, पर तीर्थ उन्हें करवाऊंगा। कांवर में उन्हें बिठा करके तीर्थ करवाने जाऊंगा। संतान का होता है क्या कर्तव्य, ये दुनिया को दिखलाऊंगा। मालिक है वह घर मेरे, तो उद्धार है मेरा। बल है मेरी भक्ति में, तो बस बेड़ा पार है मेरा। हर तीरथ में उन्हें कराऊंगा, हर तीरथ में उन्हें कराऊंगा। अंधापन है उसे मिटाऊंगा, मैं ज्योति उन्हें दिखाऊंगा। कांवर में मैं इन्हें बिठा करके, कांवर में मैं इन्हें बिठा करके, अक्षत तीरथ इन्हें लगाऊंगा, अक्षत तीरथ इन्हें लगाऊंगा। अंधापन है इसे मिटाऊंगा, हर तीरथ में इन्हें कराऊंगा। रोशनी दे कभी मिटिया को, रोशनी दे इनकी आँखों को, गुण तेरे मैं हमेशा गाऊंगा, गुण तेरे मैं हमेशा गाऊंगा। हर तीरथ में इन्हें कराऊंगा, हर तीरथ में इन्हें कराऊंगा। पिताजी, माताजी, भगवान की अपार कृपा से सब तीर्थों की यात्रा कर लौट आए हैं। अब केवल एक ही तीर्थ स्थान बाकी रह गया है, सो इससे भी निपट ले। बेटा, हमें प्यास बहुत लग रही है, कहीं से जल लाकर पिलाओ। अच्छा पिताजी, आप यहीं बैठकर विश्राम कीजिए। मैं अभी शीघ्र जल लेकर आता हूँ।
परम उद्धार करती है। तू ही संसार के अंदर अजब पोशीदा राज है, तेरी इस धार के अंदर। मेरी
अभागे को जल भूत मारा, क्यों अभागे को जल भूत मारा। मान जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीन सीने में क्यों तूने मारा, तीन सीने में क्यों तूने मारा। प्रतापी भुजाओं से निकला हुआ तीर और खाली जाए। शेर और चीता मेरी अमलदारी के 12-12 कोस अंदर ना आने पाए। तो हमारी प्रजा का दुश्मन, मैं उसका जानी दुश्मन है। यह क्या? यह तो शेर नहीं, किसी बेगुनाह इंसान की आवाज लग रही है। चल कर देखूं जान बाकी है या बेजान है। अनर्थ हुआ, आंखों ने धोखा खाया। ये क्या हुआ? किसके बाण लगा? कौन? श्रवण कुमार! ये क्या शिकार के धोखे में श्रवण को मार डाला। ये क्या पाप कमाया? पशु समझकर मनुष्य पर बाण चलाया। दशरथ, पापी दशरथ, तूने बड़ा अनर्थ कमाया। मातृ पितृ भक्ति का निशान मिटा डाला। ये मशके तीरंदाजी पुत्र तुझ पर आ निकली। कहाँ से तीर क्या निकला? कज़ा तेरी आ निकली। कज़ा इसकी नहीं, ये मरबूत मर्यादा की है तेरी। कसाई बनकर धर्मी जो गर्दन पर छुरी फेरी। महाराज दशरथ, अयोध्यापति महाराज दशरथ को मेरा प्रणाम स्वीकार। पृथ्वी क्यों नहीं जाती? आसमान तू मेरे सर पर थक क्यों नहीं जाता? सरयू तू बदले का रूप धारण क्यों नहीं करती? प्रणाम शब्द सुनने से पहले एक कानो तुम मेरे क्यों ना हो गए? श्रवण की यह दशा देखकर तुम अंधी क्यों ना हो गई? पितृभक्त श्रवण, तू अपनी आह से फूंक कर मुझ पापी को राख कर डाल। तुम्हारी जान लेने वाला, तुम पर बाण चलाने वाला वो कलंकी दशरथ नहीं हूं। मुझ पर इस कर्म पर फटकार
शर्मन के कर गया। इससे पहले क्यों ना तू अवध नरेश मर गया। आपने मुझे काट के धोखे में बाण मारा, आप दोषी नहीं। काल में जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया। अब मत भी रहा तो माता पिता की सेवा मैं जहाँ जाऊँ वहाँ सेवा करूँगा। सूर्यवंशी किरणों से इस हत्यारे को बसा नहीं कर शर्मन। आप बहुत दुखी हैं, तो कितना काम कीजिए। उधर उधर उस वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे। उन्हें थोड़ा जल पिला दीजिए। बस अब नहीं बोला जाता। ले चले जाओ दूध मुझे बात कर जंजीर में माता पिता से मिलने ना दिया। बच जाओ बता। ओम शांति, ओम शांति, शांतनु पुत्र निर्जीव हो गया। मैं हिंसक हूँ, हत्यारा हूँ, अपराधी और पातकी हूँ। मैं सज्जन वक्ता दोषी हूँ, निर्लज हूँ और नीच नाची हूँ। शांतनु पुत्र की हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई। ये मांस मेरा नोचो कोई, ये काल मेरी खींचो कोई।
किसने पुकारा? कौन बोला? क्या कहा? किसको पुकारा? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार पुकार। तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। आकाश, तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। है यह क्या? ये किसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है? समझा, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता श्रवण कुमार को पुकार रहे हैं। अब क्या करूं? उनको जाकर क्या उत्तर दूं? पहले मरने वाले का अंतिम आदेश पूरा करता हूं, जल भर कर ले जाऊं और उन प्यासों की प्यास बुझाऊं। चलता है तीर सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है लेकिन ये पापी पांव नहीं चलते। परमात्मा, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। प्रिय, श्रवण को गए, बहुत देर हो गई। हमारा श्रवण अभी तक आया नहीं। माताजी, पिताजी, लीजिए, जल पीजिए। जल जल ले आया बेटा, बड़ी देर लगा दी। तेरी आवाज भी भारी मालूम पड़ती है। वो अदा नहीं श्रवण वाली, वो बात नहीं, गुफ्तार नहीं। आवाज आवाज बताती है हमको, वो तर्ज नहीं, रफ्तार नहीं। बेटा बेटा बोलता क्यों नहीं? बताए पापी अभागे दशरथ, अब तू क्या बताएगा? सुना तूने, तू अपने पाप का रहस्य कैसे सुनाएगा? पर नहीं, चाहे कितना भी संकट क्यों ना आए, दशरथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। देव ऋषि, मैं श्रवण नहीं, अयोध्या का राजा दशरथ हूं। लीजिए, आप जल पीजिए। मैं तो पहले ही समझ गई थी, ये मेरे बेटे श्रवण की आवाज नहीं है।
मेरी आंखों का तारा, मेरा दुलारा श्रवण कहाँ है? किस तरह बोलूं, किस मुंह से बोलूं? इस जुबान में तो बोलने की ताकत भी नहीं रही। है ईश्वर, मुझे बोलने की शक्ति देना। महाराज, महाराज उत्तर क्यों नहीं देते? हमारा प्यारा आंखों का तारा श्रवण कहाँ है? देव ऋषि, आपका श्रवण पुत्र इस दशरथ के हाथों मारा गया। मारा गया, वो भी मेरे ही हाथों से, दशरथ के हाथों से। वह सरयू में जल भर रहा था, शिकार के धोखे में बाण चलाया, जो पितृ श्रवण का कलेजा पास मेरे लाल, उठो माँ भाग्य, उठो। अब से मुझ पापी को ही अपना शर्मन समझो। लीजिए, जल पीजिए। अब नहीं जल के प्राण खवाओगे, जैसे शांत उस जगह हम भी जाएंगे। दे जल, मत दे जल, मत दे जल। जल तू क्या दे सकता है? जो तो केवल पति ही जीवन में दे सकता है। ला देवी, जैसे तुझे हम शराब देंगे ना, जिससे हम ये शांत पुत्र की चिंता हो, वैसे ही योग में मृत्यु तेरे बुढ़ापे में हम भी तेरे पास आ रहे हैं बेटा। बेटा, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ बेटा। शर्मा
यह दूसरी मृत्यु भी मेरे ही हाथों से। दशरथ, मेरा अभिशाप ले। जिस प्रकार मेरे पति की लाश बिना क्रियाक्रम के पड़ी है, उसी प्रकार तेरे बेटों की मृत्यु भी, तेरी मृत्यु भी तेरे बेटों के वियोग में और सुन, तेरा दाह संस्कार भी बेटों के बिना ही होगा। बेटा श्रावण, हम भी तेरे पास आ रहे हैं। श्रावण, बेटा श्रावण। यह तीसरी मृत्यु भी मेरे ही हाथों से। ऐ देवी, तुम्हारा श्राप हमें स्वीकार है। मगर ये आकाश के तारे क्यों मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या इनका दिया हुआ श्राप अटल रहेगा? नहीं, ये इनका श्राप नहीं, वरदान है मेरे लिए। पहले मेरे यहाँ संतान नहीं होती थी, परंतु अब इनके श्राप से हमारे यहाँ संतान अवश्य होगी। ऐ देव ऋषि, ऐ देवी, तुम दोनों धन्य हो, तुम दोनों धन्य हो। कहिए मंत्री जी, क्या समाचार है? राज व्यवस्था तो सही प्रकार से चल रही है। कहीं किसी प्रकार का अत्याचार तो नहीं? दुश्मन माया माल है और तमाम अधिकारी अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रही हो दासी? महाराज आपकी जय हो। दासी अभी महलों से आई है और ऐसी खुशखबरी लाई है जिसको सुनते ही आपका दिल भाग भाग हो जाएगा। महाराज के महलों में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है और दासी ये शुभ समाचार सुनने के लिए महलों से दरबार में आई है। क्या कहा? 4 पुत्र पैदा हुए हैं? क्या तुम सच कह रही हो दासी? कहीं
तुमने कोई धोखा तो नहीं खाया? महाराज, ये बिल्कुल सत्य है। आप महलों में चलकर स्वयं देख लीजिए। मंत्री जी, कोषाध्यक्ष से कहकर दासी की झोली हीरों से भर दो। तुम धन्य हो परमात्मा, तुम धन्य हो। तेरी लीला अपरंपार है। चलिए गुरुदेव, महलों में चला जाए। चलिए राजन, इस समय महलों में आपका इंतजार हो रहा है। लीजिए, दृश्य तैयार है जय घोष के साथ। बोल श्यापति रामचंद्र महाराज की। वो दशरथ जी के महलों में श्री राम चंद्र जी भयो है। संग छोटे भाई लक्ष्मण भी, देखो कैसी लीला रचे है। वो दशरथ जी के महलों में, दशरथ जी के महलों में, वो देखो बाजे बधैया, बाजे रे देखो बाजे बधई, ओ बाजे रे देखो बाजे बधई। हाँ, दशरथ जी के महलों में देखो बाजे बधैया, बाजे रे देखो बाजे बधैया। महल झूमे, आंगन झूमे, झूमे सारा जहां। महल झूमे, आंगन झूमे, झूमे सारा जहां। दशरथ जी के महलों में देखो आए हैं राजकुमार। ओ दशरथ जी के महलों में देखो आए हैं राजकुमार। ओ देखो आए हैं, ओ देखो आए हैं मेरे श्री राम जी। दशरथ जी के महलों में ओ देखो बाजे बधैया, बाजे रे देखो बाजे बधई, ओ बाजे रे देखो बाजे बधैया। खुशी से देखो झूम उठे सब, खुशी से देखो झूम उठे संग। दशरथ भी खुश हो दिखलावे, दशरथ भी खुश हो दिखलावे। भगवान का ओ भगवान का पहरा हुआ, और देखो झूम के नाचे। ओ दशरथ जी के महलों में वो देखो बाजे बधैया, बाजे रे देखो बाजे बधई, ओ बाजे रे देखो बाजे बधैया। दशरथ जी के महलों में देखो बाजे बधैया, बाजे रे देखो बाजे बधैया, बाजे रे देखो बाजे बधैया। बधाई हो, बधाई हो। श्रीपति रामचंद्र महाराज की। मंत्री जी कहो, प्रजा में सब कुशल तो है?
दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। मंत्री जी, यह दुहाई है कि पुकार हमने महलों में पहली बार सुनी है। जो भी है उन्हें आदर सहित दरबार में ले आइए। जाना ही दोनों ने इकट्ठे है। आवाज ही बोल बोल। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, दुहाई है महाराज, दुहाई है। कहिए, बिल्कुल अबे होकर कहिए। अपने संकटों आप कर सकते। हमें राजा होते हुए राजा का फर्ज निभाएंगे और अपनी जान की बाजी लगाकर आपके संकटों को दूर करेंगे। महाराज अधिराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य में अकाल पड़ा है। वर्षा ना होने के कारण सब फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं और कहीं भी अन्न का दाना तक नहीं है। ऐ मेरी प्रजा के दुखी लोगों, समझ में नहीं आता ये भगवान ने किस पाप की सजा दी है। यदि मेरी प्रजा का दुख दूर ना हुआ तो दुनिया के इतिहास में मेरे नाम पे कलंक का टीका लग जाएगा। पूज्य गुरुदेव, आप ही कोई इस अकाल को दूर हटाने का उपाय बताइए। रावण, ज्योतिष विद्या के अनुसार यह ज्ञात होता है कि आपके राज्य में राक्षसों ने महर्षि का खून दबा रखा है। इसलिए ऐसा समय देखने को आया है। इसका सरल उपाय यह है कि वर्षा के लिए नगर नगर में हवन और यज्ञ करवाओ और एक सोने का हल बनवाकर आप स्वयं महामंत्रियों द्वारा खेत में चलाए, तभी वह अकाल दूर हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। महामंत्री जी, गुरु जी की आज्ञा अनुसार सब सामग्री तैयार की जाए और उस हवन सामग्री को सारे नगर में पहुंचा दिया जाए। कोई भी ऐसा नगर जो हमारी सीमा के अंदर हो उसमें हवन करवाया जाए। सरकारी खजाना भी इस शुभ काम के लिए तन मन धन से तैयार है।
इसमें तो एक कन्या भी है पृथ्वी माता। तुम्हारी गोद में सिवाय आदि शक्ति के कौन हो सकता है? राजा जनक की, राजा जनक की, राजा जनक की। बधाई हो महाराज, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी जी आपको भी बधाई हो। भूमि जा जा जानकी जनक सुता, क्षिति जा भामी जा, क्षिति जा भावनी अवनी जा, क्षिति जा भावनी अवनी जा, क्षिति जा भावनी अवनी जा, भूमि जा जा जानकी
देता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, ज्ञान पढ़ा मैं तेरे, स्वामी पाप है जो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु समर्पण, ओम जगदीश हरे, ओम जगदीश हरे, स्वामी जय सिंहानाथ हरे, भगवान जय हो राधे श्याम हरे, ओम भगवान जय हो सीताराम हरे, ओम भगवान जय हो भोलेनाथ हरे, आठ जनों में आठ जनों में अवध तिरुवंतुर वाला दूर करो, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।